बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के बारे में, पाकिस्तान की हुकूमत किसको मिलनी है इसके बारे में। बदकिस्मती की बात है, ये फ़ैसले बाहर से होते हैं और बाहर के फ़ैसलों का हम इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दोस्त मुंतज़िर रहते हैं कि बाहर से कोई हुक्म आए तो हम उसको बजा लाएं और उस हुक्म पर अमल दरामद करें और बताएं कि सर आपके हुक्म पर अमल हो गया है, मज़ीद कुछ और करना है तो वो बताएं, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। बल्कि आपने तो ये 4 काम कहे थे, हमने 4 के साथ 4 काम और कर दी हैं और हुक्म करें। ये सब कुछ चल रहा है और इस वक्त भी यही हो रहा है कि देखते हैं वाशिंगटन से क्या हुक्म आता है और कब हमें कान पकड़ा कर कहा जाता है कि जनाब आप ये काम करें, तो तब हम करेंगे ताकि उनकी खुशनुदी हासिल हो जाए, ताकि उनकी फरमाइश पूरी हो जाए। लेकिन हम आपस में ये काम करने के लिए तैयार नहीं, आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, आपस में बैठ के पाकिस्तान के, अपने मुल्क के, अपने वतन के मामलात सेट करने के लिए तैयार नहीं। ये बदकिस्मती है कि हम बाहर की मुदाखलत को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। यही कुछ इस वक्त हो रहा है। तो एक फ़िल्म होती है, आजकल मैं थोड़ा सा फ़िल्म के बारे में पढ़ रहा हूँ और वो बताते हैं कि फ़िल्म में मुख्तलिफ़ फ्रेम होते हैं, एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम। तो हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है उसमें भी मुख्तलिफ़ फ्रेम्स चल रहे हैं। एक फ्रेम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो एक फ्रेम तो वाशिंगटन में चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वहीं हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट आना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। उसके बाद फिर अगला सियासी मंजरनामा तश्कील दिया जाना है। इंतज़ार कर रहे हैं हमारे सियासी और फ़ौजी हुक्मरान ख़ास तौर पे कि जनाब जब भी वहाँ से बाकायदा तौर पे हुक्म आ जाएगा। इनफॉर्मल अहकामात तो आ रहे हैं, इनफॉर्मल मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बाकायदा तौर पे हुक्म आए, हमें ऑर्डर दिया जाए कि जनाब आपने ये करना है, तो लिहाजा फिर हम कर देंगे। तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। एक फ्रेम तो वो है। दूसरा फ्रेम पाकिस्तान के अंदर है। आज इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो बेखबर नहीं हैं, अडयाला जेल में मौजूद हैं, वो कैद काट रहे हैं, लेकिन उनको बाहर के हालात के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में भी, दूसरी सियासी जमातों के बारे में भी, हुकूमती ऐवानों के बारे में भी और इंटरनेशनल सतह पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म है और इसीलिए आज उनके साथ मुलाकात की है मुतअद्दिद रहनुमाओं ने और इमरान खान साहब ने कुछ बड़े बड़े फ़ैसले भी किए हैं और वो फ़ैसले बता रहे हैं कि इमरान खान साहब मुस्तक़बिल में क्या इरादा रखते हैं और वो किसी से मरऊब नहीं हैं, किसी से खौफज़दा नहीं हैं और किसी को ये साबित करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ये इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं कि पार्टी भी मेरी, अवाम भी मेरे साथ और फैसले भी मैं करूँगा और किसी को ना ही पार्टी यरगमाल बनाने दूंगा और ना ही किसी को मेरे फैसले सबोटाज करने की इजाज़त होगी। मैं जेल में हूँ या जेल से बाहर, फैसले हमारे ही चलेंगे। लिहाजा उन्होंने पार्टी को कुछ हिदायत दी हैं। लेकिन सबसे पहले एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी FIA को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी की अपील पर। 28 जनवरी के लिए FIA को नोटिस जारी किया गया है और ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता और उन्हें बरी किया जाए। लिहाजा इमरान खान के वकील का कहना है कि 5 वादा माफ़ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेज़ी में ट्रायल आगे बढ़ा रही है जिससे दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो सकते हैं। वकील के मुताबिक अदालत ने बग़ैर लीगल माइंड अप्लाई किए बर्रियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। लिहाजा ये एक डेवलपमेंट हुई है जी। उसके बाद अगली डेवलपमेंट है जी, इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे
खैबर पख्तूनख्वा के बारे में फ़ैसला किया है। पहले तो उन्होंने शेख वक्कास अकरम साहब के बजाय उनका नाम वापस लिया और जुनैद अकबर ख़ान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नॉमिनेट किया और कल उनका इंतखाब हो चुका है। जुनैद अकबर ख़ान साहब, जुनैद अकबर ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही जहांदीदा और बड़े ही लड़ाका किस्म के कारकुन और रहनुमा हैं और उन्होंने बड़ी पी काटी है और बहुत ज़्यादा जो हुकूमती फाशिस्ट रजीम थी उसका मुकाबला किया और जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ा। तो उनको रुकने कौमी असम्बली हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं। आज उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुकर्रर कर दिया है इमरान खान साहब ने और अली अमीन गंडापुर साहब को सदारत से हटा दिया गया है और उसकी वजह बड़े क्लियर है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है और वो सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की हिदायत पर जो उनका एक ब्रॉड बेस एक है डायलॉग का, ग्रैंड डायलॉग का कॉन्सेप्ट है, उस पर अमल नहीं कर रहे थे और इमरान खान साहब की पॉलिसी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, JUI से और दीगर अपोजिशन जमातों को मिलाने की है। इस वक्त एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर इमरान खान साहब आगे बढ़ना चाहते हैं और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस मामले में बहुत बड़ी रुकावट थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा सीज़ फायर का कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर चूँकि डेरा इस्माइल खान से हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी डेरा इस्माइल खान से, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी डेरा इस्माइल खान से हैं, वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिक्स थी उससे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो काबू नहीं पा रहे थे और वो गड़बड़ कर रहे थे। लिहाजा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटा दिया और हटाकर जुनैद अकबर ख़ान को पार्टी का सदर बना दिया है और असद कैसर साहब को कहा है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता करें और दीगर जो अपोजिशन रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से रब्ता करें, महमूद खान अचकज़ई साहब से भी रब्ता करें और मुस्तकबिल में जो एक बैठक होनी है अपोजिशन की, मुज़ाकरात होने हैं हुकूमत के साथ, तो उसमें उनको भी शरीक कर लिया जाए। ये एक बड़ा काम इमरान खान साहब ने किया है और वो बता रहे हैं कि इमरान खान ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो उनको कहा जाता है ना कि सोलो फ्लाइट नहीं, बल्कि इस वक्त सिवाय नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM 3 जमातें हैं जो कि मैंडेट चोर हैं, जो कि इलेक्शन चोर हैं, जो फार्म 47 की पैदावार हैं। इन 3 के अलावा बाकी सारी जमातें एक हैं और छोटी बड़ी तमाम जमातें एक हैं और सब की सब हम ये इस धड़े में हैं। वो एक मैसेज लोकल भी दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर की मुख्तलिफ पावर कॉरिडोर्स को और बाहर भी ये पैगाम दे रहे हैं। लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब, पीर साहब पगाड़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कहा जाएगा कि आएँ जनाब, आ जाएँ। आपके अब जो हैं जुनैद अकबर ख़ान साहब अब पार्टी अमूर जुनैद अकबर ख़ान चलाएँगे, अली अमीन गंडापुर सूबे को चलाएँगे। लिहाजा आप वज़ीर आला रहें, पार्टी के मामलात, सियासी मामलात जुनैद अकबर ख़ान देखेंगे। और आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जेल हुकाम की इजाज़त के बाद मुलाकात हुई है। उसमें हाफिज़ फरहत अब्बास हैं, मलक अहमद ख़ान भच्चर जो कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हैं और साबिक गवर्नर शाह फरमान हैं, आतिफ़ खान साहब हैं इनकी, क्योंकि आतिफ़ खान साहब का झगड़ा चल रहा था अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, तो आतिफ़ खान साहब आज पहुँचे हैं। शाह फरमान साबिक गवर्नर और पावर कॉरिडोर्स में और स्टैब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई। जुनैद अकबर ख़ान की, आलिया हमज़ा की, फैसल फरीद यानी कि फैसल चौधरी साहब, अली एजाज भुट्टो साहब की, नईम हैदर पंजोता की, इन सब की मुलाकात हुई और मुलाकात में पार्टी के अंदरूनी मामलात के बारे में, पार्टी के अहदेदारों के बारे में बड़े फैसले किए गए। आलिया हमज़ा को कहा गया है, बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई पंजाब में कि दोबारा से तंजीमी ढांचा तैयार किया जाए और जो जानदार लोग हैं उनको आगे लाया जाए ताकि पार्टी को एक इलेक्शन की तरफ, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि 8 फरवरी को नंबर 1 एहतजाज पूरे मुल्क में करना है। इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज करना है। नंबर 2 उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन मोड में चले जाएं और इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। इसीलिए ये जुनैद अकबर ख़ान का मामला आया है। एक और अली अमीन गंडापुर साहब पे जो है वो शकूक व शुबहात थे, वो ये थे कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मामला, बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है इस मामले में भी उनके पास, और फिर डी चौक आना, संजानी और ये सारे का सारा झगड़ा वहाँ से शुरू हो रहा है।
तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उस पर भी शक किया जा रहा है कि शायद बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाने में या उनको जेल में बंद करवाने में अली अमीन गंडापुर साहब का कहीं ना कहीं कोई रोल होगा। तो ये भी एक इशू था, इसलिए इस शक शुबे को भी दूर किया जा रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब को ज़रा थोड़ा सा पीछे ले जाया जा रहा है। और इमरान खान साहब बता रहे हैं कि वो पार्टी भी चला सकते हैं और उनके साथ अच्छी टीम भी है और तमाम पीटीआई के लोग जो हैं वो एक तरह की सलाहियत रखते हैं, एक से बढ़कर एक सलाहियत वाले अफराद मौजूद हैं। तो इसलिए ये भी एक मैसेज गया है। तो बहरहाल ये तो हुआ है पार्टी के अंदर जी। और आलिया हमजा को और फिर सलमान अकबर राजा साहब ने भी बता दिया, बाकी रहनुमाओं ने भी बता दिया है कि अब पार्टी को कुछ नई हदायत जारी कर दी गई हैं और इसके लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे 8 फरवरी को जो होगा वो खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक इवेंट होगा और उसमें ये जो कहा जाता है कि जी आप हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं तो वो हुकूमती मशीनरी वाला भी मामला ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियाँ आपको मैंने बता दिया सौंपी जा रही हैं और उन्होंने भी जो कोर कमेटी में जो कुछ हो रहा था और पॉलिटिकल कमेटी में जो कुछ हो रहा था, आलिया हमजा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को डिटेल एक रिपोर्ट सबमिट की थी और कुछ और रहनुमाओं ने भी रिपोर्ट सबमिट की थी। लिहाजा आतिफ खान साहब शाह फरमान का मिलना, अज़ खुद और जुनैद अकबर खान का पार्टी सदर बनना अज़ खुद एक बहुत बड़ी खबर है। लिहाजा आने वाले दिनों में जी आप देखेंगे कि फजलुर रहमान साहब, शाहिद खान नवाज़ी साहब, महमूद खान अचरगी साहब, सरदार अख्तर मिंगल साहब, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो आपको सामने नज़र आएगा और ये एक अगला जो है वो हुकूमती ढांचा तैयार हो रहा है और ये रहनुमा सारे जो कि इस वक्त इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं और वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये तो थी खबरें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान 26वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी फाइल कर दी है पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 26वीं गैर आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है और क्योंकि उसकी हेयरिंग आ रही है, गैर आइनी तरमीम जो जिस तरीके से की गई और उसके नतीजे में एक आइनी बेंच बनाया गया है और वो भी ज़ाहिर है मशकूक बेंच है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक गैर आइनी तरमीम है तब तक आइनी बेंच भी है, लेकिन चूँकि इस वक्त डिफेक्टो सिस्टम चल रहा है, डिजोरे तो है नहीं, लिहाजा डिफेक्टो सिस्टम के तहत ही 26वीं गैर आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और 27 जनवरी को ये लगाया जाना है बेंच के सामने। और इसके साथ साथ एक और काम हुआ जी, वो भी आपको खबर दे दें क्योंकि वो रह ना जाए खबर, और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फुल कोर्ट का फैसला अभी तक अबूरी हुक्म है, उस अबूरी हुक्म को एडिशनल रजिस्ट्रार की सस्पेंशन को और उनके खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस को अबूरी हुक्म को चैलेंज किया गया है और चैलेंज करके रातों रात लार्जर बेंच बनाया गया है और उस पर एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील को फ़ौरन लगा दिया गया। अभी अबूरी हुक्म, लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजेस कमेटी को ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया और इजलास में तजवीज़ दी कि सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। तजवीज़ दी गई थी कि बेंच में इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने सेक्रेटरी को बताया मुझे इस पर एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया कि 6 रुकनी बेंच बन गया है। तो ये खेल अभी तक जारी है। बकिया खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।